औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। आज की मीटिंग जो अहम मीटिंग वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी, जिसमें मशावरत का अमल था, लगता यूँ है कि उस मीटिंग में अहम फैसले, जो खबर थी अहम फैसले किए गए। शायद उनमें एक फ़ैसला ये था कि पीटीआई पर इस वक्त यलगार कर दी जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़मान पार्क लाहौर में दोबारा पुलिस रेड का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में पकड़ दक्कड़ का अंधाधुंध जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है। पीटीआई के रहनुमा हो या आम कारकुन, सबके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त नई जो हिकमत अमली अपनाई गई है वो ये है कि अगर कोई कारकुन या लीडर घर पर मौजूद नहीं है तो उसके घर में मर्द हजरात में से जो भी अवेलेबल है उसको उठा कर ले जाया जाता है। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि घर पर मौजूद एक कारकुन नहीं था तो उसके 10 साल बच्चे को पुलिस उठा कर ले गई। फिर एक कारकुन मौजूद नहीं था, उसके वालिद को उठा कर ले गई। और यूं जो छापे मारने का तरीक़ाकार है उसमें यह है कि दरवाजे तोड़ कर दाखिल हुआ जाता है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। एक कारकुन के घर में दाखिल होते हैं तो वो वावेला कर रही थी, उसकी माँ के तीन दिन का बेटा है, उसका झूला भी तोड़ के चले गए। इन इक़दामात से हासिल क्या होगा? मज़ीद नफ़रत, मज़ीद शर्मंगेज़ी। और अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जिन कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है उनसे ज़बरदस्ती तशद्दुद करके एतराफ़ी बयान जो है वो लिए जा रहे हैं थानों में कि आप कहो कि मैंने ये जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ ये इमरान खान के कहने पर किया, असद उमर के कहने पर किया और दीगर लीडरों के कहने पर किया, ताकि पुलिस अब इमरान खान के खिलाफ इकबाली बयानात को सामने रख कर कार्रवाई करेगी। क्योंकि पिछली सारी कार्रवाइयाँ जो है वो उड़ा दी गई हैं, अदालत ने रिलीफ दे दिया गया है और अब जो नया तरीक़ाकार अपनाया गया है वो एतराफ़ी बयान, इकबाली बयान वो लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें अदालतों में इस्तेमाल किया जा सके। उधर लाहौर में इस वक्त पुलिस जो है उसकी तरफ से, आला हुकाम की तरफ से पुलिस को जो है वो कॉल दी गई है 3 बजे तक। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मुलाजमीन 3 बजे तक हाजिर नहीं होंगे वो अपने आप को जॉब से फारिग समझें, मुअत्तल समझें। उधर ज़मान पार्क में लोगों को क़यादत की तरफ से पहुंचने की फौरी हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद में इंतहाई कशीदा हालात, लाहौर में इंतहाई कशीदा हालात। लगता यूँ है कि इमरान खान का जो जलसा है जो बुध को होने जा रहा है उससे पहले पहले सारी लीडरशिप को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना लिया गया है। आला क़यादत के घरों में छापे मार रहे हैं। ना सिर्फ आला क़यादत, आम कारकुन जो हैं उनके घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं। यूं हुकूमत शायद अब फाइनल राउंड खेलने जा रही है तशद्दुद का रास्ता अपना के। मगर याद रहे कि इस तशद्दुद के रास्ते में नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है। मैं पीटीआई के कारकुनान से ये इल्तमास करूँगा कि पुलिस की गाड़ियों को मत नुकसान पहुँचाए। ये हमारे मुल्क की अमलाक है, ये हमारे टैक्सेस हैं जिससे ये ख़रीदारियाँ होती हैं। अगर ये कम होंगी, ये गाड़ियाँ और ख़रीदी जाएंगी, हमारे पैसों से ख़रीदी जाएंगी। पुलिस मुलाजमीन, पुलिस हुकाम से ये इल्तमास है कि पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम करने का तरीक़ाकार ये है कि गिरफ़्तार करें, अपने मुलाजमीन को ये हदायत दें कि वो इस कदर तशद्दुद ना करें कि लोग जो है उनमें नफ़रत और शर्मंगेज़ी फैला लें। क्योंकि पुलिस हम में से है, पुलिस के जवान हम में से हैं। वो अगर ज़ख्मी होते हैं, वो तशद्दुद का शिकार होते हैं तो तब भी अवाम का नुकसान है। और अगर पुलिस अगर अवाम को जो है वो
तशद्दुद का निशाना बनाती है तो भी हमारा नुकसान है। दोनों तरफ इस पाकिस्तान के लोग हैं, एक तरफ सरकारी मुलाजम हैं, दूसरी तरफ आम आवाम है। ये हर मुल्क में होता है, पुलिस और आवाम का टकराव होता है, मगर उसे कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं। उसमें ज़िले शाह की तरह मौत के घाट नहीं उतारा जाता। उसमें लोगों पर अंधाधुंध जो है वो ये गोलियां नहीं बरसाई जाती, जहरीली गैस नहीं फेंकी जाती, क्योंकि अपनी आवाम है। इसको दुश्मन मत समझे। दुश्मन समझ के अगर आप कार्रवाई करेंगे तो ये आवाम आप में से है, कल आप इसे अपना दुश्मन बनाएंगे, क्लैश पैदा होगा। आवाम से इल्तमास है कि वो भी इस कदर तशद्दुद ना करें कि किसी की जान जाए, ना ही तशद्दुद का रास्ता अपनाएं। इमलाक को नुकसान मत पहुंचाए, सरकारी गाड़ियों को नुकसान मत पहुंचाएं। ये एक हुकूमत है जो इस पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल बेदरेग इस्तेमाल किसके खिलाफ? अपनी ही आवाम के साथ। ये जो पीटीआई के कारकुनान हैं, क्या ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं? क्या ये पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या ये मखसूस जमातें जो है सिर्फ वो पाकिस्तानी हैं और बाकी सारे बसने वाले जो इनको नहीं चाहते वो गैर पाकिस्तानी हैं? खुदारा इस तर्ज अमल को मत अपनाइए कि अपने ही मुल्क को तोड़ने का सबब बना दें। मशरक़ी पाकिस्तान के सानहा को शायद भूल गए हैं, वहाँ भी यही एक ताकतवर सियासी जमात को दबाने की कोशिश में मुल्क को दोलख्त कर दिया गया था। अब एक सियासी जमात को आप दहशतगर्द तंजीम जो है उसको बनाने जा रहे हैं, उसको दहशतगर्द साबित करना जा रहे हैं। आपका इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में दुश्मन जो है वो आपके पाकिस्तान को जो है वो तोड़ना चाहता है। आप उसके ख्वाबों को क्यों, उसके ख्वाबों की तकमील करना चाहते हैं? अपने मुल्क को एक इकाई की सूरत में रखें। आज की सूरत हाल शायद मज़ीद कुशीदा सूरत हाल जो है उसको जन्म दे। शायद इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें इलेक्शन का इनेकाद ना हो, जिसमें इन सारे हालात को खुद ही पैदा करके खुद ही बहाना भर के इन इंतखाबात से फ़रार का रास्ता इख्तियार किया जाए। शायद इसमें एमरजेंसी लगाने का अहतमाम कर दिया जाए, शायद इसमें कोई और हथकंडे ऐसे इस्तेमाल किए जाएँ। ये पीटीआई को शह देने के लिए की जा रही है। कल उनके इमरान खान जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उसके घर को, उसकी चारदीवारी को मिसमार किया जाता है, अंदर घुस के तशद्दुद किया जाता है। और आज फिर रेड करने का मतलब ये है कि पीटीआई को उकसाया जाए, इस हद तक उकसाया जाए कि वो वापस जो है वो हमलावर हों और यूँ एक जवाज़ पैदा किया जाए कि ये एंटी स्टेट पार्टी है। खुदारा ऐसे हालात मत पैदा करें। इस मुल्क का सोचें, अपने इक़्तिदार का मत सोचें। आपने सदा इक़्तिदार में नहीं रहना। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। 4 दफ़ा पहले छुट्टी हो गई, फिर छुट्टी हो जाएगी। ये इक़्तिदार किसी का नहीं है। कल इमरान खान था, उससे पहले आप थे, उससे पहले ज़रदारी था, कल कोई और होगा, उससे आगे कुछ और होगा। पाकिस्तान होगा तो सब होंगे, पाकिस्तान नहीं होगा तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खौफनाक हालात पैदा किए जा रहे हैं, खौफनाक किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं। आग से खेलने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह हमारे मुल्क की और आवाम की हिफाजत फरमाए और रहम फरमाए। इसी के साथ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।